नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पशुपालन निदेशालय विभाग द्वारा पशुपालन निदेशालय बिहार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य स्कीम अंतर्गत सूअर विकास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन अनुदेश प्रसारित किए गए हैं, जिसके अंदर विभागीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 6SS636/2018 23-24 दिनांक 1/9/2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 359.83 लाख 3,59,83,000 मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम के तहत सूअर विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत आदेशों की कंडिका 11 के आलोक में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत दिया जाता है। योजना का जो उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सूअर पालन के माध्यम से रोजगार के अवसर की उपलब्धता, सूअर पालकों की आय में वृद्धि तथा पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता के साथ साथ सूअर मांस का उत्पादन में वृद्धि किया जाना है। योजना के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 2 मादा सूअर और 1 नर सूअर के 1 इकाई क्रय लागत सहित 80% का अनुदान दिया जाएगा। 2 मादा सूअर और 1 नर सूअर के 1 इकाई के क्रय हेतु प्रति इकाई अधिकतम अनुमानित जो लागत है वो 18,900 रुपये मात्र की है, जिसकी विवरणी है वो निम्न प्रकार से है कि 2 मादा सूअर और 1 नर सूअर जिनका वजन 15 और 18 के बीच में होना चाहिए, 15 से 18 kg के बीच में, और अनुमानित जो दर है वो 6,000 रुपये की है और 18,000 रुपये की जो राशि है, और उसके बाद 5% का जो इंश्योरेंस है वो 900 रुपये, और इस प्रकार से कुल 18,900 रुपये का प्रावधान किया गया है। 1 इकाई सूअर के क्रय पर 80% अनुदान देने पर अधिकतम अनुमानित लागत 15,120 मात्र प्रति लाभार्थी। शेष जो 20% राशि है यानी 3780 है वो मात्र लाभार्थी द्वारा व्यय किया जाएगा। सूअरों के रखरखाव में भोजन आदि की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा स्वयं की जाएगी। सूअरों के लिए दर व आपूर्तिकर्ता का निर्धारण पशुपालन निदेशालय अथवा BLAD द्वारा निविदा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लाभार्थी निर्धारित आपूर्तिकर्ता के निर्धारित दर पर सूअर क्रय कर सकते हैं अथवा लाभार्थी निर्धारित आपूर्तिकर्ता के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ता से भी सूअर क्रय कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि सूअरों के नस्ल एवं स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी क्रय के पहले सुनिश्चित करेंगे। 2020-21 हेतु प्रस्तावित भौतिक एवं जो वित्तीय लक्ष्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए जो कुल भौतिक लक्ष्य हैं वो 1911 है, और जिसमें अनुदान है वो 288.95, और अनुसूचित जनजाति के लिए 386 के लक्ष्य हैं, जिसमें 58,37,000 के अनुदान की राशि है, और कुल है वो 347,32,000। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर से किया जाएगा। चयनित लाभार्थी को प्रशिक्षण देकर सूअर पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विकास मित्र आवेदन भरने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला महादलित पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर आवेदन करने में आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। उन्नत नस्ल के 2 मादा सूअर 1 नर सूअर की इकाई का क्रय बिहार पशु प्रजनन नीति 2011 की अनुशंसित नस्ल लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडरेस, टेमवर्थ व टीएड नस्ल से किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों द्वारा उन्नत नस्ल के 2 मादा सूअर और 1 नर सूअर की इकाई का क्रय 5 वर्षों तक संधारित करना अनिवार्य होगा, और वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के इकाई लक्ष्य तथा उनके द्वारा अनुमानित लागत का अनुदान है वो निम्नानुसार है। तो इस प्रकार से बिहार पशुपालन निदेशालय के द्वारा जो सूअर विकास योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा उसके बारे में समस्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिर भी
अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत सुअर विकास योजना के अंतर्गत इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो नज़दीकी पशुपालन विभाग में आप संपर्क कर सकते हैं। मैं बिहार राज्य के समस्त विभागों की लेटेस्ट अपडेट्स, नवीनतम योजनाएं, नए नए आदेश इस चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन भी ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप बिहार राज्य की समस्त योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।